वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम एनोनिमस फंक्शंस। हमने पढ़े थे पिछली बार, काफी पहले, हमारी क्लास काफी लेट होगी एनीवे, बट हम फिल्टर एनोनिमस फंक्शन पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अब नॉर्मल फंक्शंस हम लोगों ने पढ़े थे कि नॉर्मल फंक्शंस क्या होते हैं, जिनको हम नेम्ड फंक्शन भी बोलते हैं, ठीक है। पहले मैं वो बनाता हूँ, ठीक है, आप लोगों को दिखाने के लिए। तो मैं एक फंक्शन का कीवर्ड लगाऊंगा, इसको मैं फंक्शन डिक्लेरेशन भी बोलते हैं। इसको हम फंक्शन डिक्लेयर करते हैं फंक्शन कीवर्ड की मदद से। इसको मैं कुछ नाम दे दूंगा, सम, ठीक है। टास्क परफॉर्म करेगा, क्या हमारे पास करेगा काम, सम करेगा वैल्यूज को और रिटर्न करेगा उनको, ठीक है, जब सम करेगा। तो यहाँ पर इसके पैरामीटर्स के अंदर, ठीक है, ये जो राउंड ब्रैकेट्स होते हैं इसके दरमियान हम पैरामीटर्स देते हैं। तो मेरे पास नंबर 1 हो जाएगा और उसकी डेटा टाइप हमें डिफाइन करनी होगी, क्योंकि ऑब्वियसली टाइप स्क्रिप्ट है, एक्सप्लिसिट टाइपिंग करनी जरूरी है। तो यहाँ पे मैं इसको नंबर कर लेता हूँ एंड कॉमा लगाऊंगा, और दूसरा यहाँ पर मैं क्या कर दूंगा, पैरामीटर दे दूंगा, उसको भी नंबर डेटा टाइप में डिफाइन कर दूंगा। अच्छा, ताकि हम नीचे से अगर आर्गुमेंट में हम कोई स्ट्रिंग वैल्यू पास करते हैं तो उसके साथ क्या करें, मसला ना हो, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे क्या है, रिटर्न हमारे पास क्या करेगा, ये नंबर 1 को नंबर 2 के साथ प्लस करेगा। ऐसा भी कर सकते हैं, डायरेक्टली मैं रिटर्न करा रहा हूँ num1 प्लस num2, इन दोनों पैरामीटर्स का हमारे पास सम ये रिटर्न कर देगा। इसको आप ऐसा कर सकते हैं कि एक वेरिएबल भी बना के और उस वेरिएबल को रिटर्न करा सकते हैं, लाइक रिजल्ट। अच्छा, तो ये हमारे पास क्या हो गया, एक नॉर्मल फंक्शन है। ये फंक्शन क्या है, इसको हम नेम्ड फंक्शन बोलते हैं। यहाँ पे अगर आप देखें, इसका नाम क्या है, हमारे पास सम है, ठीक है। अच्छा, अब फंक्शंस के अंदर हमारे पास काफी टाइप्स होती हैं। एक टाइप हमारे पास क्या है, एनोनिमस फंक्शन की है, ठीक है। एनोनिमस फंक्शन हम कैसे बनाते हैं कि यहाँ पर मैं क्या करूंगा, राउंड ब्रैकेट्स एंड एरो, एंड मैं यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट लगाऊंगा। अब एरो फंक्शन भी हम लोगों ने पढ़ा था कि हमारे पास फंक्शन को डिक्लेयर करने का, फंक्शन बनाने का एक शॉर्टर सिंटैक्स है हमारे पास, ठीक है। तो ये एनोनिमस फंक्शन है हमारे पास, ठीक है। तो एनोनिमस फंक्शन क्या होता है, इसका हमारे पास कोई नाम नहीं है, अगर आप यहाँ पे देखें। सो दिस इज एनोनिमस, और एनोनिमस एरो फंक्शन है। इसके अलावा हमारे पास एनोनिमस फंक्शन में इस तरह का फंक्शन डिक्लेरेशन भी होता है, लेकिन इसका कोई नाम नहीं होगा, ठीक है। लेकिन इसमें यहाँ पे फिलहाल एरर आएगा, बिकॉज दिस इज एक्सपेक्टिंग अ नेम। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको एज अ कॉलबैक जब हम पास करेंगे दूसरे फंक्शंस के अंदर, ठीक है, मेथड्स के अंदर, तो तब हमारे पास ये वहां पे अलाउ होता है। फिलहाल के लिए यहाँ पे ये एरर देता है, ठीक है। सो नो इशू। अच्छा, तो मैं यहाँ पर एक फंक्शन बना लेता हूँ, ठीक है, लेट वेरिएबल बनाता हूँ और इसको मैं नाम दूंगा सब्ट्रैक्शन का। तो सब लिख दूंगा मैं शॉर्टर फॉर्म में, और इसके अंदर में एक फंक्शन स्टोर करा दूंगा। अगर मैं आपको दिखाऊं, ठीक है, इस तरीके से, तो ये मेरे पास इसके अंदर एक फंक्शन स्टोर हो गया, ठीक है। सो दिस इज अ सिंटैक्स फॉर एनोनिमस फंक्शन। तो ये एरो फंक्शन के लिए है। और अगर मैं सिंपली इसके नीचे थोड़ा सा और लिखूं, यहां पर मैं लिखूं मल्टीप्लाई, फॉर एग्जांपल लेट मल्टीप्लाई इज इक्वल टू, और यहाँ पे मैं इसका सिंटैक्स बदल फंक्शन और राउंड ब्रैकेट्स एंड कर्ली ब्रैकेट्स कर दूं, तो ये भी मेरे पास एक अच्छा खासा सिंटैक्स है। सो एनोनिमस फंक्शन को हम स्टोर करते हैं किसके अंदर, एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर रहे हैं, और ये हमारे पास टास्क परफॉर्म करेगा एज नॉर्मली, जैसे नॉर्मल फंक्शंस करते हैं। सो अच्छा, अब एनोनिमस फंक्शंस हमारे पास यूज कहां पे होते हैं, इनका मोस्ट यूज केस हमारे पास एज अ कॉल बैक फंक्शन होता है, ठीक है। बिकॉज कॉल बैक फंक्शंस के अंदर हम फंक्शन को नाम नहीं देते, आपने देखा होगा। तो इसकी एग्जाम्पल मैं आप लोगों को शो करने वाला हूं मैप, फिल्टर एंड रिड्यूस के अंदर, ठीक है। और उसके अलावा हमारे पास मैजिक क्या होता है इन एनोनिमस फंक्शंस का, कि मोस्टली तो ये हम एरो फंक्शन ज्यादा प्रेफर करते हैं इसके अंदर, बिकॉज इसका हेलो सर। सिंटैक्स बहुत शॉर्टर होता जाता है, ठीक है। अच्छा, सो यहाँ पर मैं थोड़ी सी इसकी एग्जांपल देता हूँ, ताकि अगर आगे मैं यूज करूँ तो आप लोगों की इसके साथ फेमिलियरिटी हो। सो आई विल गो विद द एरो फंक्शन मोस्टली, बिकॉज यही यूज होता है हमारे पास आगे, ठीक है। सो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, लेट सब, ठीक है, और इसके अंदर मेरे पास क्या हो रहा है, नंबर ए है, ठीक है। मैं यहाँ पे भी ए बी की थोड़ी सी मिसाल ले रहा हूँ, और ए मेरे पास नंबर डेटा टाइप होगी इसके अंदर, ठीक है। और बी होगा मेरे पास, और ये भी हमारे पास क्या होगा, नंबर होगा, ठीक है। और रिटर्न हमारे पास क्या होगा, नॉर्मली जैसे हम करते हैं ना, इस तरीके से रिटर्न अगर मैं लिखूं तो ए माइनस बी, तो ये इस तरीके से हम लिख सकते हैं, ठीक है। अब मैंने कहा कि हमारे पास जो एरो फंक्शन होता है, इसका हमारे पास एक एडवांटेज क्या है, शॉर्टर सिंटैक्स, ठीक है। अब वन लाइन के अंदर हमारे पास जो चीज रिटर्न हो रही होती है, उसके अंदर हम क्या करते हैं, उसके अंदर हम रिटर्न का कीवर्ड नहीं लगाते। ये जो एरो है हमारे पास यहाँ पर, ये सारा काम कर देता है हमारे लिए, एज अ रिटर्न स्टेटमेंट काम करता है। अगर मैं यहाँ से कर्ली ब्रैकेट्स रिमूव कर दूं, ठीक है, और यहां से रिटर्न स्टेटमेंट भी रिमूव कर दूं, ठीक है, और इसको ऊपर मैं इस लाइन के अंदर लेकर आ जाऊं, तो आप देखेंगे मेरे पास क्या हो रहा है, ये अलाव है, सही है। तो ये फंक्शन मेरे पास सिंपल वन लाइन के अंदर आ गया है इंस्टेड ऑफ दिस फंक्शन। तो ये देखें, इसका सिंटैक्स थोड़ा सा ज्यादा है, एक्स्ट्रा है,
ठीक है। और इसके अंदर भी अगर एक लाइन से ज्यादा का आपका कोड है और एंड में रिटर्न हो रहा है तो फिर आपको लगाना जरूरी है रिटर्न का कीवर्ड और फिर कर्ली ब्रैकेट्स, ठीक है, बॉडी अगर बड़ी हो रही है। सो अगर सिंगल लाइन के अंदर काम हो रहा है तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं, शॉर्टर सिंटैक्स है। अच्छा, तो अगर आपके पास पैरामीटर भी एक है तो उस पैरामीटर के लिए आपको राउंड ब्रैकेट्स लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आगे जाके मैं आपको इसकी मिसाल दूंगा। तो सारा काम यहाँ पे हमारे पास कौन कर रहा है, ये एरो कर रहा है। तो अगर मैं इसके ऊपर हवर करूं तो आपको दिखेगा फंक्शन, उसके अंदर पैरामीटर्स दिखा रहा है और रिटर्न क्या कर रहा है, वो हमारे पास नंबर कर रहा है, ठीक है। तो उसकी रिटर्न टाइप यहाँ पे शो हो रही है। अच्छा, सो आई थिंक वी शुड मूव ऑन to the examples of map, filter and reduce. How do we use these anonymous function inside these methods? And जब इसको पास करते हैं हम उसके अंदर, एक दफा कॉल करके भी दिखा दें कि एनोनिमस फंक्शन को, क्योंकि फंक्शन में नॉर्मली हम फंक्शन की कॉलिंग के ऊपर भी बात करते हैं कि फंक्शन को कॉल कैसे किया जाता है, तो एनोनिमस फंक्शन जी को कैसे कॉल किया जाता है ये जरा एक एक अगर आप बता दें कंसोल जी, डॉट लॉग में ही तो श्योर ठीक श्योर, लोगों। बहुत इजी। जी, तो नॉर्मल ऊपर जो हमारे पास फंक्शन डिक्लेरेशन है उसको हम कैसे कॉल करते हैं, यहाँ पे अगर मैं सम लिखूं, ठीक है, तो सम को मैंने कॉल कर दिया, इसके अंदर एक नंबर में पास कर देता हूँ, ठीक है, फर्स्ट एंड सेकंड नंबर पास कर देता हूँ। सो ये हमारे पास क्या होगी, इसकी कंडीशन सेटिस्फाई होगी, इसको दो पैरामीटर्स चाहिए, दो आर्गुमेंट्स चाहिए थे, मैंने इसको प्रोवाइड कर दिए। सो अच्छा, इसको अपने कॉन्सोल लॉग कर दूंगा, यहाँ पे कॉन्सोल लॉग, सॉरी लॉग, एंड इसके अंदर मैं उसको पुट कर देता हूँ ताकि हमारे पास इसकी क्या हो, रिजल्ट शो हो कॉन्सोल में, ठीक है। अच्छा, पहले मैं इसको शो करता हूँ, उसके बाद मैं एनोनिमस वाले को शो करूंगा। सो फॉर नाउ यहाँ पर मैं इसको सेव करके टर्मिनल में आ जाता हूँ। यहाँ पे मैं ट्रांसपाइल करने के लिए tsc कमांड रन करूंगा और उसी के साथ अगर मिक्स कमांड रन करनी है, इसको मुझे शो भी कराना है, रन भी करना है नोड जेएस के साथ, तो मैं यहाँ पे एंड दूंगा और नोड, मेरे पास फाइल का नाम क्या है, app.js है, ठीक है, जेएस की फाइल को रन करना है। सो वी विल जस्ट डू दिस। अब जब मैं रन करता हूँ तो मेरे पास क्या आ रहा है, इसका रिजल्ट 8 आ रहा है, ठीक है। तो ऊपर आप देखें मेरे पास क्या हो रहा है, यहाँ पे नंबर 1 2 है, नंबर 2 मेरे पास 6 है, तो इनका सम मेरे पास 8 रिटर्न होके आ गया है। अच्छा, अब इसको मैं कमेंट आउट कर लेता हूँ और यहाँ पर इसको ऊपर में हटाता हूँ, मैं लॉग लिखने से ये आ गया, सही है, कोई बात नहीं। अच्छा, अब इसको जो है, इसको हम कॉल करते हैं, इसका भी कॉलिंग हमारे पास सेम टू सेम होता है जैसे नॉर्मल फंक्शंस का होता है हमारे पास। तो मैं कंसोल लॉग लगाऊंगा यहाँ पे, अगेन गलती से दूसरा कंसोल लग गया लेकिन कोई बात नहीं, और इसके अंदर मैं सब का फंक्शन कॉल करता हूँ, ठीक है। ये भी सेम तरीके से कॉल होता है। इसके अंदर अगर मैं लिखूं कि 10, ठीक है, और 10 से माइनस हमारे पास क्या होगा, मिसाल के तौर पे हमारे पास 2 माइनस करना चाहता हूं मैं, तो दूसरा नंबर मैं 2 रखूंगा। अच्छा, इसके अंदर थोड़ी सी एहतियात बरतनी होगी आपको क्योंकि a माइनस बी हो रहा है, तो अगर आप पहला नंबर छोटा रखेंगे और दूसरा बड़ा रखेंगे तो माइनस के अंदर वैल्यूज चली जाएंगी, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको क्या करना पड़ता है, एहतियात बरतनी होगी। सो लेट मी जस्ट सेव दिस फाइल हियर एंड रन द कोड। अब अप एरो दबाने से प्रीवियस कमांड स्टोर हो जाती है, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे मेरे पास रिजल्ट 8 आ गया, तो क्वाइट सम कोइंसिडेंस, तो थोड़ा सा मैं इसको चेंज करके यहाँ पे मैं इसको क्या कर लेता हूँ, 5 कर लेता हूँ ताकि आपको पता चले ये प्रीवियस हमारे पास रिजल्ट नहीं आ रहा, ठीक है, 3, ठीक है। तो 5 माइनस 3, सॉरी 5 माइनस 2 हमारे पास 3 आ गया, ठीक है। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। ओवरऑल समझ आ गया आप लोगों को? Should we move on to the next topic? I guess if you guys have any questions, you can ask me. नहीं, मूव करें नेक्स्ट टॉपिक पे, मूव करें शाह। जी, अच्छा, अब कुछ मेथड्स हमारे पास ऐसे होते हैं कि जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है, प्रोग्रामिंग में। और वो मेथड्स हमारे पास क्या है, मेन मेथड जो है वो हमारे पास है मैप, दूसरा है हमारे पास क्या, फिल्टर, एंड तीसरा हमारे पास क्या है, रिड्यूस है, ठीक है। और जैसे इनके नामों से जाहिर है ये हमारे पास ऐसे ही काम करते हैं जैसे इनके नाम है, ठीक है। फिल्टर मेथड से हम फिल्ट्रेशन करते हैं, ठीक है, एक डेटा सेट से जो हमारे पास एरेज होते हैं नॉर्मली। और रिड्यूस से हमारे पास क्या करते हैं, बहुत सारी वैल्यूज को रिड्यूस करके एक सिंगल वैल्यू तक लेकर आना, उसको रिड्यूस मेथड इस्तेमाल करते हैं। और हमारे पास मैप मेथड आ जाता है, इसके जरिए से हम मैपिंग करते हैं एरे के ऊपर, ठीक है, और वो हमारे पास एक एरे रिटर्न करता है दूसरा, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे मैप मेथड पे आ जाता हूँ और फॉर दिस एग्जांपल आई एम गोना यूज, हम स्ट्रिंग भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, और इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, बुलियन भी यूज कर सकते हैं, हम इसके लिए नंबर भी यूज कर सकते हैं, जैसे डेटा सेट हो सकता है और जैसे आपकी रिक्वायरमेंट है उसी के मुताबिक आप उसके साथ टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। सो फॉर नाउ अगर मैं इसको नंबर्स के साथ करूं तो ज्यादा इजी लगेगा मुझे, तो मैं एक एरे ऑफ नंबर्स बनाऊंगा, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखूंगा नंबर एरे, ठीक है, और इसको मैं असाइन कर दूंगा कुछ वैल्यूज, ठीक है। अब टाइपस्क्रिप्ट है हमारे पास, तो यहाँ पे मैं एक्सप्लिसिट टाइपिंग करूंगा और इसकी डेटा टाइप में डिफाइन करूंगा नंबर वाला एरे, ठीक है। तो नंबर और स्क्वायर ब्रैकेट्स, तो नंबर का एरे बन जाएगा हमारे पास, ठीक है ये। सो अब इसके अंदर मैं क्या करूंगा, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे 1 2
3, 4 एंड 5 हमारे पास आ जाएगा। तो 5 नंबर्स मैंने इसके अंदर पुट कर दिए हैं, ठीक है। अब इसके ऊपर मुझे मैप मेथड चलाना है। मैप मेथड से हमारे पास क्या होता है कि इससे हम एरे को मॉडिफाई कर सकते हैं, एरे के अंदर जो एलिमेंट्स हैं उनके साथ कुछ टास्क परफॉर्म कर सकते हैं, कुछ कर सकते हैं, सही है। और हमारे पास वही एरे रिटर्न होके आएगा, लेकिन मॉडिफाइड एरे होगा। अब ये कैसे कर सकते हैं हम? फॉर एग्जाम्पल, हम ऐसा करना चाहते हैं कि इसके अंदर जो नंबर्स हैं इनको हम डबल करना चाहते हैं। मैं चाहता हूं कि 1 हमारे पास 2 हो जाए, 2 हमारे पास 4 हो जाए, और 3 हमारे पास क्या हो जाए, 3 3 9 हो सकता है हमारे पास, ठीक है। तो इस तरह से कर सकते हैं, स्क्वायर भी करा सकते हैं और इनको मल्टीप्लाई बाय 2 भी कर सकते हैं। तो जो टास्क आप इनके साथ परफॉर्म करना है वो कर सकते हैं, ठीक है। सो नाउ यहां पर मैं लिखूंगा नंबर एरे, ठीक है। और इसको मैं क्या करूंगा, इसके ऊपर एक मेथड लगाऊंगा डॉट नोटेशन से। तो इसके ऊपर मेरे पास मैं मैप का मेथड लगाऊंगा, डॉट मैप, एंड मैं राउंड ब्रैकेट्स दे दूंगा। अब जो हमारे पास मेथड्स होते हैं, इसकी कॉलिंग की आप अगर उसको देखें तो हमने इसको क्या किया है, कॉल किया है, ठीक है। तो मेथड्स हमारे पास क्या होते हैं, बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर, जिनको हम यूज कर सकते हैं कुछ कॉम्प्लेक्स टास्क परफॉर्म करने के लिए, जिसके हमें लाइक ह्यूज प्रोग्राम नहीं लिखना पड़ता, सही है, लॉजिक अलग से लिखना नहीं पड़ता, वो हमारे लिए इजी बनाते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। तो मैप मेथड हमारे पास क्या है, बिल्ट इन फंक्शंस है। मेथड्स हमारे पास सिंपली यही होते हैं कि ऑब्जेक्ट्स के अंदर जब हम फंक्शंस को क्रिएट करते हैं तो हमारे पास क्या कहलाते हैं, मेथड्स कहलाते हैं, ठीक है। अच्छा, सो अब हमारे पास बारी आ गई है यहां पर इसके अंदर एक फंक्शन पास करने की, जो हमारे पास एक टास्क परफॉर्म करेगा। तो यहां पर मोस्ट सुटेबल हमारे पास जो होता है वो क्या होता है, एनोनिमस फंक्शन होता है। ऑब्वियसली हम इसके अंदर एनोनिमस फंक्शन पास करेंगे, और जो फंक्शन हम पास करते हैं एज एन आर्गुमेंट टू अनदर फंक्शन, ठीक है। ये जो एक फंक्शन है मेरे पास, ठीक है, मेथड्स जैसे मैंने बताया फंक्शंस होते हैं, इसके आर्गुमेंट में अगर मैं एक और फंक्शन पास करूं तो वो फंक्शन क्या कहलाता है, कॉल बैक फंक्शन कहलाता है, ठीक है। सो यहां पर मैं एक एनोनिमस कॉल बैक फंक्शन पास करूंगा। तो जैसे मैंने बताया था, फंक्शन कीवर्ड लगाएंगे हम, राउंड ब्रैकेट्स एंड कर्ली ब्रैकेट्स लगाएंगे, ये भी हमारे पास सेम टास्क परफॉर्म करेगा, ठीक है। लेट मी शो यू। इसके पैरामीटर में हम लोग क्या करेंगे, यहां पर मैं लिखूंगा नंबर, सही। और ये नंबर हमारे पास क्या करेगा, इसको रिप्रेजेंट करता है, इस एरे के अंदर जो वैल्यू होती है हर एक, ठीक है। फिलहाल के लिए नंबर है तो मैंने इसको नंबर नाम दे दिया, आप इसको नम भी रख सकते हैं अगर शॉर्टर सिंटैक्स लिखना है आपको, ठीक है, फॉर सिंप्लिसिटी। तो यहां पर मैं इस हर एक वैल्यू को मैंने क्या बुला दिया, नंबर बुला दिया। सो ये मैप मेथड क्या करेगा, हर एक नंबर के ऊपर इटरेशन करेगा, ठीक है। अच्छा, अब इसके साथ मुझे टास्क क्या परफॉर्म करना है, मुझे करना है रिटर्न, क्या करूं मेरे पास, नंबर मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो, ठीक है। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, हर एक नंबर मेरे पास 2 के साथ मल्टीप्लाई होकर रिटर्न हो जाएगा, और वो एक एरे के अंदर होगा। सो अब ये जब हमारे पास रिजल्ट आएगा, ये कहां पे स्टोर होगा, ठीक है। ये जब अपना काम परफॉर्म कर लेगा, इसको हमें एक वेरिएबल के अंदर भी स्टोर कराना है। सो यहां पर मैं क्या कर लूंगा, इसको एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करूंगा। तो लेट डबल नंबर, ठीक है, इस तरह से भी मैं नाम रख सकता हूं, आपकी मर्जी है, नंबर, सही। आप लोगों की आसानी के लिए मैं ऐसे वेरिएबल नाम रख रहा हूं। तो डबल नंबर हमें चाहिए, तो डबल नंबर के लिए हमने इसको स्टोर करा दिया। अब एंड में यहां पर मैं कंसोल करूंगा लॉग, कंसोल लॉग के साथ मेरी थोड़ी सी दुश्मनी आ रही है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मैं डबल नंबर को इसके अंदर क्या कर लूंगा, कंसोल करा दूंगा, ठीक है। अब हम रिजल्ट देखेंगे कि हमारे पास क्या आता है, CLS, एंड नाउ मैं यहाँ पे प्रीवियस कमांड स्टोर करूंगा एंड रन करूंगा उसको। तो मेरे पास क्या आ रहा है, ये एरे मेरे पास डबल हो गया, इसके अंदर जो भी वैल्यू थी, जो भी नंबर था, वो मेरे पास क्या हो गया, डबल हो गया। तो अगर आप देखें तो यहाँ पे इस नंबर से मिसाल मैंने क्या कहा था, हर एक नंबर है इनसाइड दिस एरे, तो उसको मल्टीप्लाई कर दिया क्या, 2 के साथ। तो हमारे पास एक मॉडिफाइड एरे आ गया है, और वो स्टोर कर दिया था हमने क्या, डबल नंबर वेरिएबल के अंदर, और उसको फिर हमने कॉल कर दिया। सो 2, 4, 6, 8 एंड 10। अच्छा, इसके अलावा आप और भी काम कर सकते हैं। नंबर अगर मैं -1 कर दूं, ये हर एक नंबर से एक नंबर माइनस कर देगा, ठीक है। सो लेट्स सी अब हमारे पास रिजल्ट क्या आता है। पहला वाला नंबर हमारे पास 1 था, उससे 1 माइनस हुआ तो 0 आ गया, फिर 2, तो हर एक से 1 1 माइनस हो गया, तो हमारे पास मॉडिफाइड एरे इस तरह से भी आ गया, ठीक है। अच्छा, अब नंबर मल्टीप्लाई बाय नंबर करना है, तो इससे क्या होगा कि ये स्क्वायर बन जाएगा इसका, ठीक है, हर एक का स्क्वायर, जैसे मैंने पहले बताया था। तो नंबर मल्टीप्लाई बाय नंबर, CLS, एंड नाउ अब हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 1s are 1, 2 2s are 4, 3 3s are 9 एंड 16 एंड 25। तो इस तरह से हमारे पास स्क्वायर नंबर आ गए हैं, और वो मॉडिफायर है हमारे पास आ गया है। सो दिस इज हाउ मैप मेथड वर्क्स, ठीक है। इसको आप स्ट्रिंग्स के साथ भी यूज कर सकते हैं,
और स्ट्रिंग के साथ यूज करना भी आसान है। इसके साथ अगर आपको कुछ और भी प्लस करना है तो आप वो करा सकते हैं। सो इसमें अगर कोई आप लोगों को क्वेश्चन है तो वो आप पूछ सकते हैं। देखें, इसमें और एक चीज समझने की ये है कि ये मैप मेथड कर क्या रहा है। ये मैप मेथड ये कर रहा है कि ये जो भी गिवन एरे है, इनपुट एरे हो रही है, जैसे ये इनपुट एरे क्या है, 1 2 3 4 5, इसके हर एलिमेंट के ऊपर अगर आपने एक स्पेसिफिक ऑपरेशन को परफॉर्म करना है तो वहां पर आप मैप मेथड को यूज करें, जिसके थ्रू क्या होगा कि आप एक फंक्शन लेंगे सेपरेट, उसमें वो ऑपरेशन परफॉर्म कराएंगे और मैप मेथड उस फंक्शन को अप्लाई करेगा हर एलिमेंट पे एरे के, जिस एरे के लिए मैप फंक्शन को कॉल किया जा रहा है। ठीक है। अगर आपने एक एरे है उसके तमाम एलिमेंट्स के स्क्वायर करने हैं तो वो स्क्वायर कर देगा। अगर आपने एक एरे है उसके तमाम एलिमेंट्स के ऊपर क्यूब का ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो क्यूब कर देगा। अगर एक एरे है उसके तमाम एलिमेंट्स के ऊपर आपने माइनस का ऑपरेशन, डबल का ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो वो काम कर देगा। ठीक है। तो ये मैप मेथड क्या होता है कि हर एलिमेंट पर अप्लाई होता है एरे के, उसको मॉडिफाई करता है और उसके बाद आपको एक नई एरे रिटर्न करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो इसका रिटर्न है मैप का, वो एक नई एरे होती है। तो ये जो डबल नंबर है ये भी एक नई एरे है जिसको शाहबुद्दीन ने प्रिंट शाह कराया। ठीक है, ये समझने की जरूरत है। ठीक है शाहरुख। जी। अच्छा, अब जो है ना सिंटैक्स आपको दिख रहा है कि मैंने फंक्शन कीवर्ड की मदद से लिखा है। ठीक है। अब यहाँ पे मैंने क्या कहा था, जब हमारे पास सिंगल पैरामीटर होता है तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एरो फंक्शन भी आप यूज कर सकते हैं, लेकिन इसका सिंटैक्स ज्यादा आसान करने के लिए, बहुत प्यारा करने के लिए, सिंगल लाइन के अंदर इसको कन्वर्ट करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, इसी के एग्जाम्पल की मैं देता हूँ साथ में। आप देखें, हाँ ये ऊपर तो अपनी जगह पे रहेगा, तो मैं इसको थोड़ी देर के लिए कमेंट आउट कर देता हूँ। ठीक है। सो यहाँ पर मैं लिखूंगा लेट डबल नंबर इज इक्वल टू, हमारे पास क्या था, नंबर एरे, और उसी एरे के ऊपर हमें क्या लगाना है, मैप मेथड लगाना है। तो मैप लिखूंगा मैं। एंड अब इसके अंदर आप देखें सिंगल पैरामीटर होगा तो राउंड ब्रैकेट्स लगाने की जरूरत नहीं, तो मैं यहाँ पे नंबर लिखूंगा और एरो लगाऊंगा। ठीक है। और अब हमारे पास क्या होगा, नंबर मल्टीप्लाई बाय, हमारे पास नंबर हो जाएगा। तो ये हमारे पास सिंटैक्स कितना ज्यादा आसान हो गया। अब ऊपर वाले को आप देखें एंड नीचे वाले को देखें, सिंटैक्स किसका इजी है। So this is the magic of arrow functions. They make the syntax extremely easy for you and extremely readable. So इस तरीके से आप इनको लिख सकते हैं। थोड़ा सा मैं और स्पेसेस दे देता हूँ ताकि क्लियर हो जाए। और इसको भी मैं अब सेव करूंगा और रन करूंगा तो आप देखेंगे मेरे पास सेम स्क्वायर रिटर्न होके आ जाएगा। दूसरी एग्जाम्पल भी मैं रन कर लेता हूँ। ठीक है। ताकि आप लोगों को श्योरिटी में दे दूं कि हमारे पास क्या हो रहा है, काम कर रहा है। तो हर एक नंबर के साथ मैं 10 प्लस करता जा रहा हूँ, हर एक नंबर के साथ मेरे पास 10 प्लस होना चाहिए। तो यहाँ पे आप देखें नया रिजल्ट मेरे पास क्या आएगा, 11 12 13 14 15। ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, काम कर रहा है। सो ये सिंटैक्स ज्यादा इजी है, एरो फंक्शन वाला या ये ऊपर फंक्शन कीवर्ड वाला, तो आप खुद डिसाइड करें, ये आपके ऊपर है, इट्स अप टू यू। लेकिन बेस्ट यही है कि आप सीख लें ECMAScript 2016 के, आप क्या कर लें, सॉरी ECMAScript 6 के आप फीचर सीख लें, इसका सिंटैक्स सीख लें, इसके जो मेथड्स हैं वो सीख लें। आपके लिए काफी इजी होगा, क्योंकि आने वाले टाइम में अब जब आप Next.js और React पढ़ेंगे तो उसके अंदर ज्यादातर सिंटैक्स हमारे पास यही यूज होता है। ठीक है, लेटेस्ट फीचर्स। इसमें आप एक काम ये भी कर सकते हैं कि ये तो सारा हमने न्यूमेरिक या नंबर्स की एरेस के थ्रू किया। यहाँ पर आप स्ट्रिंग्स, जहाँ एरे है नंबर्स की, वहां पर आप नेम्स की एरे ले सकते हैं। कि फर्ज करें आपकी गेस्ट्स हैं, उनके मुख्तलिफ नाम है, किसी का नाम शहाब है, किसी का नाम यासिर है, किसी का नाम अली है, किसी का नाम कुछ है। आप क्या करें, एक मैप का फंक्शन बनाएं जो जितने भी गेस्ट्स हैं उनको हेलो कहेगा। तो इसका मतलब है वो जी हेलो के साथ कॉन्केटिनेट करेगा एरे के हर एलिमेंट को। तो वो जो मैप का फंक्शन है वो बेसिकली आपका, उसके अंदर आप एक बॉट को भी कॉल कर सकते हैं, एक चैट बॉट को कॉल कर सकते हैं, एक को पायलट को कॉल कर सकते हैं, जिसको कह सकते हैं कि यार जितने भी मेरे गेस्ट की एरे है उसको आपने हेलो कहना है। ठीक है। तो वो हेलो कहेगा, या अस्सलाम वालेकुम कहना है तो अस्सलाम वालेकुम कहेगा। ठीक है। तो जी। इसको आप समझ सकते हैं इस तरह से भी कि आप इससे जो काम करना चाहें। मैप का फंक्शन समझाने का मकसद ये है कि मैप एरे के हर एलिमेंट को मॉडिफाई करेगा, उसके ऊपर अप्लाई होगा। अच्छा, अब यहाँ पे सर जब एक्सप्लेन करते हैं उसी के दौरान मैंने यहाँ पे सब लिख दिया, तो आप देखें यहाँ पे मैंने क्या किया, पहले तो इसकी डेटा टाइप बदली इस एरे की। ठीक है। हाँ। उसका नाम मैंने क्या रख दिया, स्ट्रिंग का, क्योंकि इसके अंदर हम स्ट्रिंग डेटा टाइप स्टोर करने वाले थे। 3 नाम आ गए, शहाब, यासिर एंड अली। फिर उसको मैंने क्या किया, यहाँ पर इस मैप मेथड के अंदर मैंने उसके पैरामीटर्स का नाम बदले ताकि थोड़ा सा और रिलेट कर पाए नेम को, और हर एक नाम के लिए मैंने क्या किया, हेलो प्लस नेम कर दो। सही है। तो आप देखें हमारे पास रिजल्ट क्या आया है एरे के अंदर, हेलो शहाब, हेलो यासिर, हेलो अली। तो इस तरीके से हमारे पास आ गया है। ठीक है। सो आप ये भी कर सकते हैं।
गुड गुड शार्प, वेल डन यार, जबरदस्त समझाया। नेक्स्ट उसकी तरफ मूव करते हैं, फिल्टर। जी। अच्छा, सो अब थोड़ा सा एक्साइटिंग होने वाला है। फिल्टर मेथड हमारे पास काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा आगे जाके। आप लोगों को फिल्टर बहुत ज्यादा इस्तेमाल करने वाले हैं, क्योंकि हमारे पास ज्यादातर डेटा फिल्ट्रेशन ही होती है, आपकी वांटेड डेटा होती है। मिसाल के तौर पे आपने गूगल में लिखा कि मुझे मिसाल के तौर पे आप गाड़ियों की इमेजेस दिखा दें, उसने सारा डेटा दे दिया कि इसमें से खुद ढूंढ लो, मैं नहीं दे सकता। तो आपको कैसा लगेगा? गूगल पे कितना डेटा पड़ा हुआ है, लाइक पेटाबाइट्स भी छोटा नंबर है अगर मैं बताऊं, ठीक है। तो इतना डेटा पड़ा हुआ है गूगल के ऊपर। तो उसी में से फिल्टर करके जब वो आपको डेटा देता है, सही है, तो वो क्या करता है, आप फिर खुश हो जाते हैं कि यार मुझे फिल्टर डेटा मिला है, मेरा वांटेड डेटा मिला है। इसी तरीके से जब आपके पास छोटा डेटा सेट होगा आपके प्रोग्राम के अंदर, ठीक है, तो आप चाहते हैं कि इसमें से मुझे स्पेसिफिक डेटा मिले। अब फॉर नाउ इसको स्ट्रिंग ही रहने देते हैं, ठीक है। लेट्स कीप इट सिंपल नाउ। तो यहां से मैं क्या कर लेता हूं, इसको मैं कमेंट आउट कर लेता हूं, जैसे मैंने बताया था, इसको हम मिटाएंगे नहीं। इस कोड को मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा ताकि आप लोग इसके ऊपर क्या कर सकें, प्रैक्टिस कर सकें, ठीक है। अच्छा, सो नाउ लेट्स कम टू फिल्टर हियर। तो यहां पर मैं फिल्टर मेथड मैंने लगाना है किस तरीके से। एज ऑलवेज यहां पे मैं इसका सिर्फ नाम बदल लूंगा। तो स्ट्रिंग एरे रख देते हैं इसका नाम, स्ट्रिंग एरे, ठीक है। और यहां पर मैं लिखूंगा लेट, इसको एक वेरिएबल के अंदर इसका रिजल्ट स्टोर कराना है। अगर मैं अभी से करूं तो आप लोग कंफ्यूज ना हो, ठीक है, बिकॉज इसका रिजल्ट हमें स्टोर कराना होगा। सो लेट रिजल्ट इज इक्वल टू, मिसाल के तौर पे आपको रिजल्ट चाहिए कहां से, एक एरे में से, तो स्ट्रिंग एरे में से, ठीक है। और उसके ऊपर आपने फिल्टर मेथड लगा देना है, डॉट फिल्टर, ठीक है। और अब मैं राउंड ब्रैकेट्स लगाऊंगा, एंड इसके अंदर मैं क्या करूंगा, एक हम कॉल बैक फंक्शन पास करेंगे, जैसे हमने बोला था एनोनिमस कॉल बैक फंक्शन। अब आपकी प्रेफरेंस है कि आप कौन सा वाला पास करना चाहते हैं। तो मैं राउंड ब्रैकेट्स लगाऊंगा एंड मैं एरो लगाऊंगा यहाँ पे, ठीक है, कर्ली ब्रैकेट्स। तो ये हमारे पास इस तरीके से लगता है। अब मैंने बताया था वैल्यू हमें सिंगल चाहिए, तो पैरामीटर भी सिंगल होगा। तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, राउंड ब्रैकेट्स हटा के, ताकि मैं थोड़ा सा सिंटैक्स सिंपल कर दूं। और जो हमारा नाम हमें चाहिए, तो मैं इसका पैरामीटर का नाम रख दूंगा कि मुझे कौन सा चाहिए, एक नाम चाहिए, कौन सा वाला नाम, जो नाम मेरे पास उसके अंदर क्या हो, मेरे पास एस इंक्लूडेड हो। तो यहाँ पे कौन कौन से नाम के अंदर एस इंक्लूडेड है, अगर आप देखें, गौर से देखें आप, हमारे पास शहाब एंड यासिर के अंदर एस इंक्लूडेड है। तो ये नाम मेरे पास फिल्टर होके आ जाएंगे, ठीक है। थोड़ा सा मैं इसको बनाने वाला हूं, देखें। तो रिटर्न द नेम, ठीक है, विच इंक्लूड्स, सही है। क्या करें, डॉट इंक्लूड्स, अगर मैं इसके ऊपर मेथड लगाऊं, इंक्लूड भी एक और मेथड है मेरे पास, क्या करें, एस हमारे पास इंक्लूड हो उसके अंदर, ठीक है। तो अब देखते हैं ये हमारे पास उस एस को, एस वाले नामों को रिटर्न कर देगा। तो अगर मैं यहाँ पे कंसोल लॉग करूं और इस कंसोल के अंदर मैं रिजल्ट को डाल दूं, ठीक है, लेट्स सी नाउ, cls एंड नाउ लेट्स रन दिस, ठीक है। तो मेरे पास कौन से नाम आ गए, शहाब एंड यासिर मेरे पास आ गए। अली जो है उसके अंदर एस नहीं था, तो वो मेरे पास नहीं आया। अच्छा, अब मुझे सिर्फ शहाब का नाम चाहिए। तो देखते हैं कि मुझे वो नाम दो जिसके अंदर एस और एच मौजूद है। तो अब बाकी नामों के अंदर तो नहीं है। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे दो कंडीशंस आ रही हैं कि एस और एच, तो हम एंड ऑपरेटर का यूज करेंगे, ठीक है। आप लोगों ने पहले इसको पढ़ा होगा। तो एंड में लगाऊंगा, एंड मेरे पास क्या होना चाहिए इसके अंदर, क्या हो सकता है हमारे पास, एच हो, ठीक है। अच्छा, एंड इस तरह से ऐसा कर सकता हूं, मैं इसको अलग अलग कर देता हूं। अगर इसके अंदर मेरे पास दो पैरामीटर जा सकते हैं, नहीं दो नहीं जा सकते, सो कोई बात नहीं। तो यहां पर मैं इसके बाहर ही एंड लगा देता हूं, ठीक है। एंड नेम डॉट इंक्लूड्स, मेरे पास क्या हो, नेम के अंदर इंक्लूड हो मेरे पास कौन सा, एचपी मेरे पास इंक्लूड हो। तो इस तरीके से थोड़ा सा हमारे पास डिटेल के अंदर मैंने इसको बता दिया। अच्छा, अब एंड ऑपरेटर मैंने क्यों लगाया है, कि हमारे पास दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, सही है, कि उसके अंदर एस और एच मौजूद होने चाहिए। तो एंड ऑपरेटर आपको पता है तभी हमारे पास ट्रू इवेलुएट होता है, जब दोनों साइड की कंडीशन हमारे पास क्या हो, ट्रू होती है, ठीक है। सो यहाँ पे एक कंडीशन मैंने ऐसी डाली कि वो नाम फिल्टर करके दो जिसके अंदर मेरे पास एस और एच हो। तो अब वो नाम फिल्टर करके हमें दे देगा। सो लेट्स सी नाउ, अब सिर्फ मेरा नाम मेरे पास आ गया, ठीक है। सो मेरा नाम मेरे पास फिल्टर होके आ गया है, बिकॉज मेरे नाम के अंदर ही सिर्फ एस और एच था, और बाकी नामों के अंदर क्या था, मेरे पास क्या था, एस तो था लेकिन एच तो नहीं था, और इसके अंदर क्या था, ए था, ठीक है। तो हमारे पास सिर्फ मैंने इसको क्या कर दिया, वही नाम रिटर्न करो जिसके अंदर एस और एच हो। तो दोनों कंडीशन हमारे पास सेटिस्फाई होनी चाहिए थी, एस वाली तो हो गई इन दोनों के अंदर, ठीक है। लेकिन फिर जब सेकंड कंडीशन पे आया कि एच देखते हैं, तो दोनों के अंदर सिर्फ इसी के अंदर था, तो यही हमारे पास रिटर्न होके आ गया। इसको आप और भी सिंपल तरीके से लिख सकते हैं। अगर मैं इसको ऐसा करूं
नाम मेरे पास वही रिटर्न करो जो हमारे पास बराबर हो क्या, शहाब के, ठीक है। या हमारे पास, मैं अली लिख देता हूँ फॉर शॉर्टर उसके लिए, ठीक है। नाम वही रिटर्न करो जो हमारे पास क्या हो, अली के, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैंने छोटा सा टाइपो छोड़ा है, एक मिस्टेक छोड़ी है, कौन बता सकता है। यहाँ पे मैंने सिंगल सिंगल इक्वल लगाया था, तो सिंगल इक्वल हमारे पास असाइनेबिलिटी के लिए यूज होता है कि मैंने नाम को असाइन कर दिया है अली के, ठीक है। तो नाम को हमें अली के असाइन कर दिया है, तो यहाँ पे हमें असाइन नहीं करना बल्कि कंपैरिजन करना है। तो नाम मुझे वही चाहिए जो बराबर हो किसके, अली के हो। तो आप यहाँ पे डबल इक्वल भी यूज कर सकते हैं और ट्रिपल इक्वल भी यूज कर सकते हैं, बट फर्क सिर्फ ये है कि डबल इक्वल लूज चेकिंग के लिए इस्तेमाल होता है, वो डेटा टाइप और वैल्यू को देखता है, सॉरी नहीं देखता। डबल इक्वल सिर्फ वैल्यू को देखता है, और ट्रिपल इक्वल हमारे पास डेटा टाइप और वैल्यू दोनों को देखता है, ठीक है। तो ट्रिपल इक्वल लगाना ज्यादा आइडियल है इन केस। तो यहाँ पे मेरे पास अब रिटर्न क्या होगा, लेट्स सी, अली रिटर्न हो जाना चाहिए, बिकॉज नेम हमारे पास वही रिटर्न होगा जो बराबर होगा अली के। सो दिस इज हाउ फिल्टर मेथड वर्क्स। तो ये आप किसके लिए कर सकते हैं, नंबर्स के लिए भी कर सकते हैं, बुलियन के लिए भी कर सकते हैं, और मल्टीपल डेटा टाइप्स के लिए भी कर सकते हैं। अगर इस एरे के अंदर मेरे पास मल्टीपल डेटा टाइप्स हो तो उनके लिए भी यूज कर सकते हैं। सो शुड आई शो दैट सर, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स तो हो जाएगा लेकिन कोई बात नहीं। नहीं नहीं, कर लें कर लें। और इसमें एक चीज और देखें कि फिल्टर मेथड भी आपको क्या कर रहा है, एक फिल्टर्ड एरे रिटर्न कर रहा है। मैप मेथड भी आपको एक मॉडिफाइड एरे रिटर्न कर रहा था जिसको आप प्रिंट करा रहे थे, फिल्टर मेथड भी आपको एक मॉडिफाइड एरे रिटर्न कर रहा है। तो मैप मेथड, फिल्टर मेथड दोनों एरे रिटर्न करते हैं, ठीक है। ये दोनों में एक चीज कॉमन है, ठीक है जी। अच्छा, तो यहाँ पर मेरे पास क्या, एक एरे मैंने बना लिया और इसकी डेटा टाइप में क्या रखूंगा, एनी रख दूंगा। लेकिन एनी मेरे पास थोड़ा सा क्या है, बुरी चीज है लगाना। बुरी चीज इस सिनेरियो में है कि लाइक एनी हमारे पास टाइप चेकिंग को खत्म कर देता है। तो टाइप चेकिंग हमें क्या रखनी है, मेंटेन रखनी है। तो इसका बेस्ट एग्जांपल हमारे पास क्या होगा, अननोन लगाना है हमें यहाँ पे। अननोन इज द सेफर अल्टरनेटिव टू एनी। लेकिन कुछ केसेस में फिर अननोन हमारे पास प्रॉब्लम कर सकता है, अगर आगे किया तो फिर इंशाल्लाह हम अननोन को हटा देंगे और एनी लगा देंगे, ठीक है। अच्छा, तो यहां पर हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास वैल्यू हो जाएगा। अब तो नाम नहीं चाहिए, हमें वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो इसको मैं क्या कर दूंगा कि वैल्यू हमें वही रिटर्न करो, ठीक है। वैल्यू एरो, जो वैल्यू मेरे पास क्या हो, स्ट्रिंग डेटा टाइप हो उसकी, सही। तो वैल्यू वही रिटर्न करो जिसकी मेरे पास क्या हो, टाइप ऑफ वैल्यू मेरे पास क्या हो, ट्रिपल इक्वल टू व्हाट, मेरे पास हो वो स्ट्रिंग है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं जो डबल कोट्स के अंदर स्ट्रिंग लिख रहा हूं, तो इसका ये मतलब नहीं है कि मैं इसको बोल रहा हूं कि स्ट्रिंग डेटा टाइप, ठीक है। यहाँ पे ये इसके अंदर रूल्स है इसके कि आपको डबल कोट्स के अंदर ही डेटा टाइप डिफाइन करनी होगी। अगर मैं यहाँ पे बुलियन लिख दूं, ठीक है, लेट स्टार्ट फ्रॉम बुलियन, अगर स्ट्रिंग से मैं ना करूं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखें तो बुलियन भी मेरे पास क्या हो गया, एक्सेप्ट कर लिया। और अब रिटर्न क्या करेगा मुझे, ये बुलियन ही रिटर्न करेगा। सो लेट्स सी नाउ, देखा ट्रू रिटर्न कर दिया इसने। तो यहाँ पे हमारे पास बुलियन वैल्यू क्या थी, ट्रू थी। लेकिन आप देखेंगे यहाँ पे मेरे पास ये स्ट्रिंग के उसमें है, लेकिन ये बिल्ट इन है इसके अंदर, ठीक है। ये इसका सिंटैक्स है, इसी तरह से लिखना पड़ेगा। अगर मैं इसके अंदर इस तरह से बुलियन लिखूं तो ये बुलियन जो है ये अलाउ नहीं है, ठीक है, बिकॉज दिस विल कंसिडर इट एज अ वेरिएबल। सो इस वजह से ये हमारे पास क्या होता है, डबल कोट्स के अंदर होता है। अब मुझे चाहिए टाइप ऑफ वैल्यू, नंबर चाहिए मुझे। तो यहाँ पर मैं नंबर लिख दूंगा, ठीक है। और ये मुझे क्या कर देगा, नंबर वाली वैल्यू रिटर्न कर देगा। जो एरिया के अंदर मेरे पास नंबर है, तो नंबर वाला हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। अच्छा, अब यहां पर अगर मैं लिखूंगा कि मुझे स्ट्रिंग वाली चाहिए, तो ऑब्वियसली हमें स्ट्रिंग रिटर्न करके दे देगा। सो डोंट बी कंफ्यूज विद दैट, काफी इजी है। अच्छा, फिर इसके अंदर हमारे पास एरे आ जाता है और ऑब्जेक्ट आ जाता है, उसको भी हम फिल्टर कर सकते हैं। तो वो काफी थोड़ा कॉम्प्लेक्स चला जाएगा, सही है। इंशाल्लाह हम उसको फ्री टाइम में फिर एक्सप्लोर करेंगे। वो काफी प्यारे तरीके हैं, उसको सीखना काफी लाजमी है, ठीक है। सो उसको भी आप फिल्टर कर सकते हैं। सो इज दैट क्लियर, लाइक हियर थोड़ा सा क्लियर है कि नहीं, इसमें कोई प्रॉब्लम है? ठीक है जी। अच्छा जी, तो अब हमारे पास एंड में रिड्यूस मेथड आ गया। और रिड्यूस मेथड काफी इजी है, काफी लोग इससे डरते हैं यार, तो इससे डरने की जरूरत नहीं है। मैप फिल्टर रिड्यूस इतने ही है, बस नाम थोड़े खतरनाक है। और इसको प्रैक्टिस करेंगे तो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ये चीज आपके सामने है, ठीक है। तो प्रैक्टिस मुझे खुद भी नहीं आता था, लेकिन प्रैक्टिस करने से ही आ जाता है। सो जब मैं ये कोड शेयर करूं इस सेशन के बाद, तो आप सबने इसकी प्रैक्टिस लाजमी करनी है, ठीक है। ओके, सो नाउ हम रिड्यूस मेथड पढ़ेंगे। और रिड्यूस के जैसे नाम से ही जाहिर है कि इससे हम क्या करेंगे, वैल्यूज को रिड्यूस करेंगे। तो इसको हम एरे के ऊपर लगाएंगे, और एरे के ऊपर हम किस तरीके से इसको लगा सकते हैं, लेट मी शो यू। सो फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक एरे है, लेट एरे एंड इट विल बी इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट्स। और इसके अंदर मेरे पास क्या होगा, 1 2 3 4 5, ठीक है। मोबाइल वाली ईमेल लगेगी, एंड ईमेल 6, वगैरह इसका कुछ नहीं होगा। काइंडली टर्न ऑफ योर माइक।
अच्छा, और इसको मैं एक्सप्लिसिटली डिफाइन भी कर देता हूँ कि हमारे पास क्या है, नंबर एरे है, ठीक है। तो हमारे पास नंबर एरे होगा। तो अब इसके ऊपर मैं क्या कर सकता हूँ, आप लोगों से मेरा एक सवाल है, ठीक है, आप लोग आंसर करना मुझे। मैं यहाँ पे ख्वारी कर रहा हूँ, लेकिन आप लोगों को एक पॉइंट तक समझाने के लिए कि हमारे पास ये बिल्ट इन मेथड्स जो हैं वो कितने इंपॉर्टेंट है, कितने जरूरी हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इनसे भागते हैं, किनारा कशी करते हैं, तो वो इनके डिसएडवांटेज में आएगा। सो यहाँ पर मेरे पास 5 तक है, तो मैं 5 तक ही इंडेक्स रखूंगा, ठीक है। अच्छा, अब ये सब जो है मेरे पास क्या स्टोर हो जाएगा, लेट रिजल्ट इज इक्वल टू, मेरे पास रिजल्ट के अंदर ये सब स्टोर हो गया। तो अब मैं कंसोल करूंगा, मेरे पास क्या आएगा, यहाँ पे मेरे पास सारी वैल्यूज क्या होगी, प्लस होगी, तो 21 आ गया। लेकिन इसके पीछे ख्वारी कितनी हुई, आप देखेंगे हमारे पास ख्वारी बहुत ज्यादा हुई है कि इतना लंबा कोड हमें लिखना पड़ा, बार बार कॉपी पेस्ट करना पड़ा, तो काफी मुश्किल है। अगर मैं बताऊं कि इसकी जगह हमारे पास सिंपल मेथड है एक, सही है, वो हम यूज कर सकते हैं। सो इसको हम कमेंट आउट कर देंगे ताकि हमें याद रहे हमारी मेहनत, ठीक है। यहां पर मैं लिख सकता हूं लेट रिजल्ट, हमें उस जो सारी रिड्यूस्ड वैल्यू है उसको एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करना है। रिड्यूस के मेथड से ही अभी आप ये रिड्यूस का फंक्शन इस्तेमाल करेंगे, रिड्यूस का मेथड इस्तेमाल करेंगे, जो कि क्या करता है, एरे के तमाम एलिमेंट्स को एक सिंगल वैल्यू में कन्वर्ट कर देता है। अब वो कन्वर्जन चाहे आप सम का लगाना चाहें, वो कन्वर्जन चाहे आप एवरेज का लगाना चाहें, वो कन्वर्जन चाहे आप सब्ट्रैक्शन का लगाना चाहें, वो कन्वर्जन कुछ भी हो सकता है। चाहे वो आप जी लेट से, जैसे अभी समेशन का बताया शाहबुद्दीन ने, तो रिड्यूस का फंक्शन क्या करेगा, या रिड्यूस का मेथड क्या करेगा, एरे के तमाम एलिमेंट्स को रिड्यूस करके एक सिंगल वैल्यू में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, अब वो सिंगल वैल्यू आप क्या बनाना चाहते हैं, ये आपकी लॉजिक पर डिपेंड करता है। अभी आपको ये शाह एक्सप्लेन कर देंगे। जी। अच्छा, तो यहाँ पे मैंने रिजल्ट वेरिएबल के अंदर क्या कर दिया, एरे डॉट रिड्यूस कर दिया। तो अब हमारे पास इसको हम रिड्यूस करना चाहते हैं। अब जैसे सर ने बताया ना, वो आपकी लॉजिक पे डिपेंड करता है कि रिड्यूस आपको इसको किस तरीके से करना है, सही है, या प्लस करके सबको सम करके एक वैल्यू को रिड्यूस करना है एक वैल्यू तक, ठीक है, या इसको माइनस करके एक दूसरे से एक वैल्यू तक रिड्यूस करना है, या इन सबको मल्टीप्लाई करके एक वैल्यू तक रिड्यूस करना है, या डिवाइड करके एक वैल्यू तक रिड्यूस करना है, ये आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो रिड्यूस मेथड हमारे पास ओवरऑल काम करता है। फिलहाल यहाँ पे मैंने प्लस का आपको एग्जाम्पल दिया। सो ये काफी डायनामिक है, आपको इसको कई तरीके से यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसके अंदर एज ऑलवेज एक कॉल बैक जाएगा, लेकिन इस बार कॉल बैक के अंदर हमारे पास क्या होंगे, 2 पैरामीटर्स होंगे। तो हमारे पास यहाँ पे मैं राउंड ब्रैकेट्स लगाऊंगा एंड यहाँ पे हम इसको रिटर्न करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, फर्स्ट वैल्यू हमारे पास जो होती है, फर्स्ट पैरामीटर, वो हमारे पास क्या होगा, एक्यूमुलेटर होगा। एक्यूमुलेटर का मतलब क्या है, जो वैल्यू को लेगा, ठीक है, अपने अंदर जमा करेगा फर्स्ट वैल्यू को, ठीक है। और ये सेकंड हमारे पास करंट वैल्यू होगी, ठीक है। तो एक्यूमुलेटर एंड करंट वैल्यू। सो नाउ इसके अंदर मैं उसके शॉर्ट फॉर्म के लिए एक्यूमुलेटर लिख देता हूँ, एक्यूमुलेटर के ACC या एक पूरा लिख देता हूँ, एक्यूमुलेटर, ठीक है। आई होप द स्पेलिंग इज राइट, या इस तरीके से एक्यूमुलेटर, हाँ। और सेकंड मेरे पास क्या होगा, करंट वैल्यू होगी, करंट वैल्यू, ठीक है। अच्छा, यहां तक समझ आ गया, 2 पैरामीटर है, ये हमारे पास वैल्यूज को स्टोर करेगा एंड सेकंड वाला करंट वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा। तो एक बहुत ही सिंपल मिसाल देता हूं। मिसाल के तौर पर आपके पास कॉइन्स है बहुत सारे, ठीक है, कितने कॉइन्स है, 6 कॉइन्स है। इसको मैं कम करके 5 कर देता हूं ताकि आसान हो जाए। तो वो कॉइन्स आपने अभी जमा करने हैं, ठीक है, आपके पास पड़े हुए हैं टेबल पे। तो फर्स्ट कॉइन को आपने लिया, ठीक है, आपके पास क्या है, फर्स्ट कॉइन है, आपने उसको क्या कर दिया, अपने एक हाथ के अंदर जमा कर दिया। आपका जो लेफ्ट हैंड है वो क्या हो जाएगा, एक्यूमुलेटर हो जाएगा, ठीक है। अब जो बकाया आपके पास वैल्यूज रह गई, ठीक है, वो क्या है, करंट वैल्यू रहेगी, ठीक है। बकाया वैल्यूज क्या है, करंट वैल्यूज है, और एक्यूमुलेटेड 1 हो गई। तो आपकी यहाँ पे एक्यूमुलेटेड वैल्यू 1 है। अब आपने दूसरा सिक्का भी उठा के अपने पास क्या कर दिया, रख दिया, ठीक है। तो आपके पास क्या हो गया, 3 रुपए आ गए, ठीक है। अच्छा, अब तीसरा सिक्का भी उठा के आपने अपने पास रख दिया, सही है। अब इस तरह चौथा और फिर पांचवा। तो ये जो वैल्यूज हैं ये हमारे पास क्या है, करंट वैल्यूज हैं, और जो जमा हो रही हैं, सही है, एक्यूमुलेटेड वैल्यूज है। इसके दरमियान में प्लस भी लगाता जा रहा हूं ताकि आपको पता चले। सो एक एक एक्यूमुलेट होती जा रही है। तो फर्स्ट वैल्यू आई, उसके साथ फिर सेकंड वैल्यू प्लस हो गई, ठीक है, तो 3 हो जाएगा। और फिर एक और आई, तो ये क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और फिर ये वैल्यूज भी प्लस होती जाएंगी इसके साथ,
ठीक है, तो क्या हो जाएगा 10, एंड फिर एंड में हमारे पास लास्ट वाली वैल्यू भी प्लस हो जाएगी, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 15 इसका आंसर आ जाएगा। सो इस तरीके से हमारे पास ये काम कर रहा है। और नाउ मैं इसको प्लस करने जा रहा हूँ, डिवाइड और माइनस कर सकते हैं। सो यहाँ एक्यूमुलेटर प्लस क्या करंट वैल्यू, ठीक है, करंट वैल्यू, तो ये मेरे पास क्या हो जाएंगे प्लस हो जाएंगे, सही है, जैसे मैंने बताया था। अब इसका रिजल्ट हम देखते हैं क्या आता है हमारे पास। लेट्स रन द कमांड हियर, और हमारे पास क्या हो गया 15 रिटर्न होके आ गया है, ठीक है। तो इसी तरीके से ये काम करता है। तो एक बात याद रखनी है, रिड्यूस मेथड हमारे पास फंक्शन करता है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ठीक है, इस डायरेक्शन के अंदर, सही है। इट मूव्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो 1 से स्टार्ट होगा और 5 तक जाएगा। इसका एक और भाई है जिसका नाम है रिड्यूस राइट, ठीक है। तो वो हमारे पास राइट टू लेफ्ट मूव करता है, उसके मुताबिक भी ये सेम काम करते हैं दोनों, बस डायरेक्शन चेंज है। अच्छा, एक और चीज भी इसके अंदर होती है कि हमारे पास इसकी एक स्टार्टिंग वैल्यू भी हम सेट कर सकते हैं। तो हमारे पास जो रिड्यूस मेथड होता है ये दो पैरामीटर लेता है। फर्स्ट हमारे पास कॉल बैक फंक्शन ले लिया इसने, और सेकंड अगर मैं यहाँ पे कॉमा लगाऊं तो हमारे पास क्या लेता है, एक इनिशियल वैल्यू लेता है। तो मैं क्या कहूंगा इसको कि स्टार्ट करूं जीरो से, तो ये हम सेट कर सकते हैं। तो ये 0 प्लस 1 प्लस 2 इस तरह से करेगा, ठीक है। अगर मैं इसको बोलूं कि 5 से स्टार्ट करूं, तो ये क्या करेगा 5 प्लस 1 प्लस 2 करेगा। अगर यहाँ पे मैं रिजल्ट चेक करूं तो मेरे पास चेंज होगा पूरा। तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ गया 20 आ गया। तो इनिशियल वैल्यू भी आप सेट कर सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो ये हमारे पास एक ऑप्शनल वो है, पैरामीटर है, सॉरी आर्गुमेंट है। आप देना चाहे तो दे सकते हैं, नहीं देना चाहे तो ना दे, ठीक है, इट्स टोटली अप टू यू। अच्छा, अब इसको मैं यूज करूंगा फॉर व्हाट, इसको मैं यूज करूंगा मल्टीप्लीकेशन के लिए, ठीक है। और इसके अंदर जो ये मैं एक्यूमुलेटर लिख रहा था और करंट वैल्यू लिख रहा था, इसको मैं चेंज करके ए कर दूंगा, और इसको मैं क्या कर दूंगा बी कर दूंगा फॉर सिंप्लिसिटी। इतना ज्यादा कोड देखकर शायद आप लोग थोड़ा सा ओवरवेलम हो गए होंगे, हर कोई होता है, इट्स टोटली नॉर्मल फॉर बिगिनर्स टू फील दिस वे। अच्छा, तो अब मुझे क्या करना है, इसको रिड्यूस करना है एज सब्ट्रैक्शन, कि मैं चाहता हूं ये सारे नंबर एक दूसरे से माइनस हो जाए तो क्या होगा, तो 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 4 माइनस 5, तो कैसा होगा देखते हैं, ठीक है। सो लेट्स सी नाउ CLS। अच्छा, पहले अगर मैं प्रिडिक्ट कर लूं तो ज्यादा अच्छा नहीं हो जाएगा। तो 1 माइनस 2, अगर मैं यहाँ पे कैलकुलेटर खोल लूं ताकि थोड़ा सा टाइम सेव कर लेते हैं हम, रिजल्ट प्रिडिक्ट करना अच्छी बात है। तो 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 4 एंड माइनस 5, तो इससे हमारे पास रिजल्ट क्या बन रहा है -30। सो लेट्स सी नाउ हमारे पास यहाँ पे क्या रिजल्ट आ रहा है, -13 हमारे पास आ रहा है, ठीक है। सो फर्स्ट वैल्यू से दूसरी माइनस हो रही है, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी, और फिर पांचवी। तो इस तरीके से हमारे पास रिड्यूस्ड वैल्यू एंड में जो आई है वो क्या आई है -13 आई है। सो अब यहाँ पर मैं माइनस की जगह यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, कि इसको मल्टीप्लाई करो कि सबका हमारे पास एंड में प्रोडक्ट क्या आएगा, ठीक है। देखते हैं इस पूरे एरे को मल्टीप्लाई करने से, तो 1 2 जार 2 2 3 जार क्या 6, और 6 4 जार, इस तरह से हमारे पास आखिर में 120 आ गया, ठीक है। सो मल्टीप्लाई करता गया और इस तरह से हमारे पास बढ़ता गया, तो 120 आ गया। अच्छा, अब अगर मैं इसको डिवाइड करना चाहूं तो बीच में मैं सिंपली यहाँ पे स्लैश लगा देता हूँ। स्लैश हमारे पास डिवीजन के लिए यूज होता है, तो आप देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगी डिवीजन होगी इसकी, तो एक डिवाइडेड वैल्यू हमारे पास आ गई है। अच्छा, इसका जो भाई है वो हमारे पास क्या है रिड्यूस राइट है। तो अगर मैं इसको यहाँ पे रिड्यूस राइट लिखूं, ठीक है, अब देखना हमारे पास सीक्वेंस चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पे इस रिजल्ट को देखें, ये हमारे पास क्या आ रहा है। अब जब मैं इसको रन करूंगा तो रिजल्ट टोटली डिफरेंट आएगा, बिकॉज रिड्यूस राइट मूव फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, ठीक है। रन करूंगा तो अब ऊपर वाले रिजल्ट को नीचे वाले रिजल्ट को आप कंपेयर करें कितना डिफरेंट है, ठीक है। तो ये हमारे पास डिफरेंस है डायरेक्शन का। सो दैट्स हाउ यू कैन डू इट। सो आई होप यू गाइस अंडरस्टूड, एंड इफ यू गाइस हैव एनी क्वेश्चंस। अच्छा अच्छा, इसमें ये रिड्यूस राइट ही रखे हैं, रिड्यूस राइट ही रखे हैं। इसमें ये जी जी बताएं जी कि पहले वाला जो रिड्यूस लेफ्ट से जो आया था आंसर, वो बड़ी वैल्यू है, या जो बाद में वैल्यू आई है वो बड़ी वैल्यू है रिड्यूस राइट से? कोई बता सकता है ये क्या फर्क है दोनों वैल्यूज में? हैं तो दोनों डिफरेंट, लेकिन इसमें से छोटी वैल्यू कौन सी है और बड़ी वैल्यू कौन सी है? ये पता है, ये आइडिया है आप लोगों को? एनीवन? और क्यों है ये बड़ी और छोटी? ये सब फर्क समझ में आ जाएगा रिड्यूस राइट से और लेफ्ट से क्या हो रहा है। जी। हाँ।
देखें जब रिड्यूस लेफ्ट से कर रहे हैं तो ऊपर वाली वैल्यू छोटी है और नीचे वाली वैल्यू बड़ी है, 0.2 इज ग्रेटर देन 0.0083। ठीक है, तो रीजन ये है कि भाई अहमद। आप जब राइट से चल रहे हैं तो आपके पास जो दो दो जब डिवीजन करते हैं तो ये जो ए है इसको कहते हैं न्यूमिनेटर एंड बी इज कॉल्ड व्हाट, डिनोमिनेटर। अगर आपके पास डिनोमिनेटर में बड़ी वैल्यूज आएंगी, नीचे बड़ी वैल्यूज आएंगी, तो हमेशा वैल्यू जो है लोएस्ट से लोएस्ट होती जाएगी, वो डिक्रीजिंग की तरफ जाएगी, डिक्रीमेंट होता जाएगा उसके अंदर। ठीक है, और जब आपके ऊपर न्यूमिनेटर में बड़ी वैल्यूज होंगी तो हमेशा वैल्यू जो है बढ़ने की तरफ जाएगी, वो नंबर बड़ा होता जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों में फर्क है। जब आप लेफ्ट से कर रहे हैं रिड्यूस, तो क्योंकि फिर नीचे जो न्यूमिनेटर में डिनोमिनेटर में वैल्यूज आ रही है वो बड़ी वैल्यूज आ रही है, तो इसलिए नंबर छोटा है। और जब आप राइट रिड्यूस कर रहे हैं तो जो न्यूमिनेटर में वैल्यू जो है वो 543 ये न्यूमिनेटर में आ रहे हैं, इस वजह से नंबर क्या हो रहा है आपका, वो बड़ा आ गया। चलें शाह, जी बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया आपने, जबरदस्त। लेकिन फर्क देखें, जी। फर्क ये है कि रिड्यूस, फिल्टर एंड मैप में फर्क ये है कि मैप और फिल्टर जो है वो एरे के तमाम एलिमेंट्स पे अप्लाई होके रिटर्न जो करते हैं वो एक एरे को करते हैं, जबकि रिड्यूस भी एरे के तमाम एलिमेंट्स पे अप्लाई होता है, लेकिन ये सर रिटर्न क्या वॉइस करता काफी है। आपकी कट के आ रही है सर। हाँ देखें, देखें दोनों में, मैप में, फिल्टर में और रिड्यूस में, तीनों में फर्क ये है कि मैप और फिल्टर तो ये है कि वो भी एरे के हर एलिमेंट पर अप्लाई होते हैं, रिड्यूस भी हर एलिमेंट पर अप्लाई होता है, लेकिन मैप और फिल्टर क्या करते हैं कि वो आपको रिटर्न जो करते हैं वो एक एरे करते हैं, जबकि रिड्यूस क्या करता है, वो भी एरे के हर एलिमेंट पर अप्लाई होता है, लेकिन ये जो रिटर्न करता है वो एक वैल्यू करता है, ये एरे रिटर्न नहीं करता। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। जी इसको आप अपने ई कॉमर्स स्टोर, अगर आप वेबसाइट बनाते हैं ई कॉमर्स की, तो वहां पर आप इसको शॉपिंग कार्ट जब आप उसमें आइटम्स ऐड करते हैं, जो भी कस्टमर आएगा आपकी साइट पर शॉपिंग्स में आइटम्स ऐड करेगा, तो उसकी जो प्राइसिंग करते हैं आप आइटम्स की कि भाई टोटल प्राइस कितने हैं, तो वो टोटल प्राइसिंग के लिए भी यहाँ पे रिड्यूस के फंक्शन को इस्तेमाल कर सकते हैं। आप एक एरे में सारे एलिमेंट्स जो हैं अपने शॉपिंग कार्ट के, उनके प्राइस ऐड करते जाएं और उसको रिड्यूस करके एंड में टोटल दिखा देंगे, भाई टोटल आपको ये बन गया। जी। और इसको आप जो है ना, यहाँ पे वैल्यू काफी बड़ी आ रही है, तो अगर मैं रिजल्ट के ऊपर भी कोई वो लगाऊं, डॉट टू फिक्स लगाऊं, अगर मुझे पॉइंट के बाद सिर्फ दो ही नंबर चाहिए, ठीक है, तो टू हम्म फिक्स का मेथड लगाऊंगा और यहाँ पे मैं सिर्फ दो ही ऐड कर दूंगा, तो अब मेरे पास जो रिजल्ट आएगा, लेट्स सी, तो यूजर को इतने सारे जीरो नहीं चाहिए, तो ये इस तरीके से 0.2 बना जाएगा। ठीक है, सो दिस इज हाउ यू कैन डू इट। 0.21 हमारे पास ये राउंड ऑफ भी कर देगा, तो इस तरीके से हमारे पास शो हो जाएगा। मेरे ख्याल से बेहतरीन हो गया है शाहब। जी लोगों को समझ में आ गया है। मैं उम्मीद करते हैं कि आपको ये चीजें, बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें आज डिस्कस की हैं शाहब ने। नंबर वन, एनोनिमस फंक्शंस बताए आपको। ठीक है, ये जैसे बेनामी अकाउंट होते हैं ना, ये बेनामी फंक्शन है, इनका कोई नाम नहीं होता। ठीक है, तो इसके अलावा शाहब ने डिस्कस किया कि जी मैप फंक्शन क्या होते हैं, कॉल बैक फंक्शंस क्या होते हैं, मैप का मेथड क्या करता है। फिर हमने डिस्कस किया कि जी फिल्टर का मेथड क्या करता है। फिल्टर और मैप के मेथड जो हैं वो हर एलिमेंट पर एरे के अप्लाई होते हैं, उसको मॉडिफाई करते हैं, और उसके बाद आपको जो रिटर्न करते हैं वो भी एक एरे करते हैं, मॉडिफाइड एरे रिटर्न करते हैं। ठीक है, बट जो रिड्यूस का मेथड बताया, रिड्यूस राइट बताया, ये भी एरे के तमाम एलिमेंट्स पे अप्लाई होता है, बट ये क्या करता है, रिजल्ट को एक्यूमुलेट करके, रिड्यूस करके एक सिंगल वैल्यू आपको रिटर्न करता है। ठीक है, तो ये है वो चीज जो कि आज की हमने क्लास में कवर की, और उम्मीद करते हैं कि ये चीजें समझ में आ गई होंगी।